दोस्तों, आज हम एल्बर्ट एलिस के एबीसी मॉडल से ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने इरेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स में बदल के हमारे लाइफ का स्ट्रेस कम कर सकते हैं। एबीसी मॉडल हमें ये समझने में मदद करती है कि हम जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, हम जो फील करते हैं वो क्यों फील करते हैं और हम जो बर्ताव करते हैं वो क्यों करते हैं। एबीसी मॉडल यानी आरईबीटी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का महत्वपूर्ण एक टेक्निक है जो एल्बर्ट एलिस ने 1957 में डेवलप की थी। आरईबीटी के एबीसी मॉडल में 5 बातें इम्पोर्टेंट है। पहला, एक्टिवेटिंग इवेंट्स यानी बाहरी घटनाएं। फॉर एग्जाम्पल, एली नाम की लड़की एग्जाम में फेल हो गई है क्योंकि उसे गणित के परीक्षा में कम अंक मिले। दूसरा, बिलीफ यानी विश्वास। बिलीफ को 2 विचारों में बांटा गया है। पहला, रैशनल यानी तर्कसंगत और दूसरा इरेशनल यानी तर्कहीन। एली के एग्जाम्पल में उसके पास अच्छे ग्रेड्स होने ही चाहिए या फिर वो बेकार है, ये इरेशनल बिलीफ है। तीसरा, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम। इरेशनल बिलीफ के कारण एली बहुत ही उदास है। हमें हमेशा ये लगता है कि बाहरी घटनाओं की वजह से जीवन में निराशा आती है, लेकिन एबीसी मॉडल के मूल विचार के अनुसार बाहरी घटनाओं की वजह से नहीं बल्कि इरेशनल विचारों की वजह से निराशा होती है, जिसे बदलने की ताकत हमारे में ही होती है। यहाँ आरईबीटी का एबीसी मॉडल हमें रैशनल और इरेशनल विश्वासों यानी बिलीफ्स की पहचान करने में प्रोत्साहित करता है। आप सोचेंगे कि कैसे? आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। 4th पॉइंट, डिस्प्यूटिंग यानी अपने विचारों के साथ वाद विवाद करना। जब हम ये रैशनल बिलीफ से सोचने लगे कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एली को योग्य होने या अच्छा होने के लिए अच्छे ग्रेड लाने ही चाहिए, या ये कि खराब ग्रेड प्राप्त करना भयानक है। एली अच्छे ग्रेड की इच्छा रखती है और उसका होना अच्छा है, लेकिन यह शायद ही उसे बेकार बनाता है। यदि उसे पता चलता है कि खराब ग्रेड प्राप्त करना निराशाजनक है लेकिन भयानक नहीं, और इसका मतलब है कि वर्तमान में मैथ्स में खराब है लेकिन एक व्यक्ति के रूप में नहीं, वह उदास या निराश महसूस करेगी लेकिन उदास नहीं होगी। ऐसा सोचने पे विचारों में वाद विवाद होता है। एल्बर्ट एलिस के अनुसार हम सब स्वाभाविक पूर्ण इरेशनल विचार करते हैं, लेकिन इन इरेशनल विचारों की मात्रा और तीव्रता कम करना भी हमारे ही हाथ में है। इन्हें कम करने के लिए 3 बातें गहराई पूर्वक सोचना जरूरी है। पहला, हम सिर्फ उदास ही नहीं लेकिन हम हमारे ही कठोर विचार से बहुत निराश भी होते हैं। दूसरा, हमें नहीं पता चलता कि हम कब और कैसे इतना उदास होते हैं क्योंकि हम इरेशनल विचारों को पकड़ के रखते हैं। तीसरा, वापस खुश होने के लिए एक ही तरीका है कि हम इन विचारों को रैशनल बनाने के लिए अपने विचारों से वाद विवाद और सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। आरईबीटी के अनुसार हम 3 तरह से खुद को और खुद के विचारों को स्वीकार करने में प्रोत्साहन कर सकते हैं। पहला तरीका, अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी बिना किसी शर्त के खुद को स्वीकार करना। यानी ये सोचना कि मैं एक इंसान हूँ और हर इंसान में अच्छे और सुधारने वाले बातें होती है। बी, मेरे में खामियां ना हो उसकी कोई वजह नहीं है। सी, मेरे में अच्छे या सुधारने वाली बातें होने के बावजूद मैं दूसरे इंसान से ना अधिक योग्य या ना कम योग्य हूँ। दूसरा तरीका, अनकंडीशनल अदर्स एक्सेप्टेंस यानी बिना किसी शर्त के दूसरे को स्वीकार करना। दूसरे लोग मुझसे न्याय रूप से बर्ताव करे इसकी कोई वजह नहीं है, और जो इंसान मुझसे गलत तरीके से बर्ताव करे वो भी दूसरे किसी इंसान से ना अधिक योग्य या ना कम योग्य है। तीसरा, अनकंडीशनल लाइफ एक्सेप्टेंस यानी बिना किसी शर्त से जीवन का स्वीकार करना। जीवन में हमेशा जैसे मैं चाहता या चाहती हूँ वैसे रिजल्ट्स आना मुश्किल है। हमेशा जीवन जैसा मैं चाहता या चाहती हूँ उस तरीके से चलना भी मुश्किल है। जीवन हमेशा सुखद हो ये जरूरी नहीं। जीवन कभी बुरी भी नहीं होती लेकिन हमेशा सहनीय होती है। इन 3 बातों को स्वीकार करते हुए
एली के इरेशनल थॉट रैशनल थॉट से बदले गए, जिसमें थेरेपिस्ट ने एली को इरेशनल विचारों से वाद विवाद करवाया और रैशनल विचारों को एक्सेप्ट करने में प्रोत्साहन किया। हमारी जिंदगी अगर थेरेपिस्ट नहीं हो, फिर भी हमें खुद का थेरेपिस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन से बनना चाहिए। और इस तरह जब भी आपको अपसेट फील हो, नेगेटिव लगे, किसी पे गुस्सा आए, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि आप कितना रैशनल या इरेशनल विचारों से दूसरे इंसान या खुद के बारे में सोच रहे हैं। आई होप ये REBT के ABC मॉडल से मैं आपको सोचने में और खुश रहने में कुछ मदद कर पाई। अगर कर पाई हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा लोगों को खुश करने में मदद कर पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आभार।